हे गाइस, सी रूपल जैन इज हियर फॉर मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो बेसिक जो चैप्टर 1 जो है आपका, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करके ही जाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर विल बी सेम। कब आपका प्रीवियस असेसमेंट ईयर सेम होगा। ठीक है, पहला बात करते हैं कि प्रीवियस असेसमेंट ईयर विल बी सेम इन द फॉलोइंग केसेस। आपका शिपिंग बिजनेस किसका है, नॉन रेसिडेंट का है, क्योंकि एक बार नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया के बाहर चला गया तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है हमारी गवर्नमेंट के लिए। जितना वो टैक्स नहीं देगा उससे ज़्यादा खर्चा लग जाएगा उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रोविजन है कि क्या बोलते हैं, आपकी जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट होती है। ठीक है, ग्रॉस रिसिप्ट को भी अपन कैसे देखते हैं, इतना डीप तो आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे देखते हैं, बट ग्रॉस रिसिप्ट आपका जितना भी आपका टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है, जो आपको इंडिया से, मतलब कोई भी इनकम आपको इंडिया में मिली है तो, और क्या बोलते हैं ऐसी कोई इनकम जो आपको इंडिया पोर्ट से लेके जा रहे हो कोई सामान, तो उसमें जो इनकम हुई है वो। ठीक है, वो दोनों इनकम में आपको टोटल इनकम आपकी जो है ग्रॉस रिसिप्ट में 7.5% आपका क्या लेना है आपको, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी जो है, ठीक है, उसका आप 7.5% आपका क्या हो जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। अपन डीम नेट प्रॉफिट मान लेंगे, उसको अपन क्या बोल लेंगे, आपका डीम नेट प्रॉफिट, और इसमें आपको क्या दे देना है, टैक्स दे देना है। बट अभी जब हम प्रीवियस ईयर में देते हैं तो इसका प्रोविजन क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में इनको 40% का एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। फिर जब नेक्स्ट ईयर के लोग आते हैं तो अपना नॉर्मल रेट के हिसाब से रिटर्न भर के अपना जो रिफंड है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो रिफंड लेने जो इंसान है वो आ जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं टैक्स पे करने कोई नहीं आएगा, इसलिए प्रोविजन जो ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करें किसकी, पर्सन लिविंग इंडिया। जो पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है इसमें आप बोल सकते हो परमानेंटली और फॉर एन, यहाँ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, फॉर एन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी, एओपी। तो एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म फॉर एन पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। ठीक है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। जो आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है तो आप एओ में टैक्स ले सकते हैं। लास्ट बात करें किसकी, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। बिजनेस अगर डिसकंटिन्यूड हो गया तो फिर उसमें एओ टैक्स ले सकता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डिफाइंड इन सेक्शन 232 एंड इट्स एप्लीकेशन इन द लीस्ट टू सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पहले तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कंपनी के लिए, अदर्स के लिए, इफ इंडिविजुअल एंड अलॉन्ग विद द व्हाट, रिलेटिव। तो इंडिविजुअल अलॉन्ग विद रिलेटिव होल्ड लेस दैट नॉट लेस देन 20% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी बेनिफिशियली। ठीक है, फिर बात करें अदर्स, तो इंडिविजुअल अलॉन्ग विद रिलेटिव एंटाइटल टू एटलीस्ट 20% ऑफ द इनकम। अगर कंपनी में अगर आपका सब्सटैंशियल इनकम तो 20% से ऊपर का इक्विटी शेयर, और अदर फॉर्म में तो आपका 20% ऑफ इनकम, मतलब कि पार्टनरशिप वगैरह में शेयर वगैरह वो है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, इफ इंडिविजुअल चार्जेबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेमिशन रिसीव बाय द स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न विच इंडिविजुअल हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, बट द पोर्शन ऑफ सैलरी ऑफ स्पाउस इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेल नॉट बी क्लब। इफ हस्बैंड वाइफ बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट in the concern, then both are receiving remuneration because of interest in the concern. The remuneration of both shall be clubbed in hands of spouse and total income is greater before clubbing of such income. ठीक है, तो ये जो पूछा है ना, इट्स एप्लीकेशन इन टू सिचुएशन, वो ये बता रहा है। ठीक है, कि अगर किसी क्या बोलते हैं फर्म में आपका क्या है बेटा, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो और आपकी स्पाउस को वहाँ से इनकम मिल रही है, और वो अगर क्या बोलते हैं उसके टेक्निकल स्किल की वजह से मिल रही है, तो वो आपके इनकम में हैंड में क्लब नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो उसके अपने स्किल की वजह से क्या बोलते हैं नहीं मिल रही है, वो आपको सिर्फ आप वहाँ पे पार्टनर ज़बरदस्ती आप क्या बोलते हैं प्रॉफिट डेविएट करने के लिए या कम करने के टैक्स लायबिलिटी को आप दे रहे हो उसको सैलरी एक्सपेंस बढ़ाने के लिए, तो वो उसके हाथ में क्लब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है ये कि अगर उसके टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब आपकी जो स्पाउस है उनके पास अगर वो टैलेंटेड है उस पोजीशन के उसे सैलरी मिल रही, तो वहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी। अगर वो टैलेंटेड नहीं है, वो ज़बरदस्ती अगर मिल रहा है उनको, फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में मिल रहा है तो क्लब हो जाएगा, और फ्री में नहीं मिल रहा है तो फिर क्लब नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे हस्बैंड वाइफ बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर मियाँ बीवी दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी में भी, और जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें दूसरे की क्लब हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करेंगे 3 कंसेप्ट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन, जो कि अभी पढ़े। टैक्स प्लानिंग तो बिल्कुल ही लीगल है, वही हमको सिखाया जा रहा है और वही सबसे बेस्ट है। टैक्स अवॉइडेंस जो है वो क्या है, गलत चीज़ है। आप लॉ के जो
लूप होल है उसको आप क्या बोलते हैं यूज़ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स एविजन मतलब कि सीधे सीधे टैक्स लायबिलिटी करो झूठ बोल के मतलब कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है कम दिखा रहे हो, सेल ज़्यादा है कम दिखा रहे हो, तो उसकी बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मार्जिनल रिलीफ एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये आपको खुद ट्राई करना है बेटा और इसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है अपने आप को कि आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट जो है वो आता है कि नहीं आता है। ओके, थैंक यू, बाय।